हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पार्ट 2.2। आज हम बीएड के सेकेंड सेमेस्टर के लिए पेपर कोड 109 है समावेशी शिक्षा के मूल तत्व, इसका 5वां पार्ट लेके आ रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आज का टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो देखते हैं इसको। इस नीति के अनुसार सभी को समान शिक्षा अवसर प्रदान करने की बात कही गई। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा 1986 है उसके अंतर्गत सभी को समान शिक्षा प्रदान करने की बात की गई तथा शिक्षा प्रदान करने का माध्यम मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा बनाया गया। ये एमसीक्यू के रूप में भी पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखना जरूरी है कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा बनाया गया। देख लेते हैं अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति की विशेषताएं क्या क्या है। तो पहला है स्वतंत्रता के उपरांत केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा को पहली बार इतना महत्व मिला था। तो स्वतंत्रता के पश्चात ऐसे गठन तो बहुत हुए थे शिक्षा के क्षेत्र में, लेकिन जो पहली बार महत्व मिला शिक्षा को बहुत ज़्यादा, वो शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत ही मिला था। अगला पॉइंट देख लेते हैं। देश के अलग अलग भागों में शैक्षिक संरचना अलग अलग थी, यानी जितने भी राज्य हो गए, जितने भी रियासत हो गए, वो जितने भी अलग अलग थे, वो उन लोगों की शिक्षा संरचना भी वैसे ही अलग अलग थी, उनमें एक रूपता नहीं थी। तो जो शिक्षा नीति 1986 आई, उसके अंतर्गत पूरे भारत में शिक्षा का एक रूपता गठन किया गया। शिक्षा नीति 1986 के तहत 10+2+3 की एक संरचना तैयार की गई। हालांकि कोठारी आयोग में ये तैयार किया गया था, बट उसे लागू इतना अच्छे से नहीं हो पाया था उसका संचालन। अगला टॉपिक देखते हैं विशेषता और। तो इस नीति यानी किस नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में पहली बार एक निश्चित राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का प्रारूप तैयार किया गया, यानी राष्ट्रीय स्तर पर एक पाठ्यक्रम तैयार किया गया जो पूरे राज्य में लागू हो। अगला पॉइंट देखते हैं शैक्षिक अवसरों में समानता, यानी शैक्षिक अवसरों में समानता को महत्व दिया गया इसमें, जिसमें है महिलाओं, अनुसूचित जाति जनजाति, विकलांगों या अल्पसंख्यकों को समान रूप से शैक्षिक सुविधाएं मिले। ये किसमें दिया गया? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत दिया गया था। अब देख लेते हैं कि शिक्षा को महत्व और कैसे मिला केंद्र के रूप में। तो 1976 में संविधान में शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया। पहले ये किस में था? तो पहले ये राज्य सूची में था। राज्य अपना अलग काम देखता था, केंद्र अपना अलग काम देखता था, लेकिन जब इसमें एकता का गठन हुआ तब 1976 में इसे समवर्ती सूची के अंतर्गत ला लिया गया। और समवर्ती सूची अंतर्गत लाने से जिससे केंद्र सरकार पहले से ज़्यादा शिक्षा पर ध्यान देने लगी। अगला देख लेते हैं। यद्यपि शैक्षिक सुधार के लिए समय समय पर आयोगों ने सुझाव दिए, परंतु उन्हें व्यवहार में नहीं लाया गया। वैसे तो गठन बहुत हुए थे, लेकिन कोई भी आयोग इतना महत्व नहीं दे पाया जितना ये शिक्षा नीति 1986 सक्सेसफुल हुआ। तो इस नीति में शैक्षिक कार्यों में लगे लोगों की जवाबदेही भी निर्धारित की गई, यानी अगर ये कार्य लागू हो रहा है तो जो इसके अंडर में जितने भी लोग आते हैं उन्हें जवाब देना पड़ेगा। अगला पॉइंट देख लेते हैं। बढ़ती बेरोजगारी को रोकने तथा विश्वविद्यालय में प्रवेश की समस्या को कम करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। बेरोजगारी अगर बहुत ज़्यादा होता है तो ज़रूरी नहीं कि जितनी भी सरकारी नौकरी हो वो सबको अवेलेबल हो, तो इसीलिए बेरोजगारों के लिए व्यावसायिक शिक्षा तथा विश्वविद्यालय में प्रवेश की समस्या जो बढ़ रही थी उसके लिए व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। अगला पॉइंट देखते हैं। शिक्षा उच्च शिक्षा में सुधार के लिए केंद्र और राज्य स्तरों पर शिक्षा परिषदें बनाई गई। किसके अंतर्गत? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत केंद्र और राज्य स्तर पे दोनों पे शिक्षा परिषदें बनाई गई तथा शोध कार्यों को बढ़ावा दिया गया। ये पूछ सकता है कि शोध कार्यों को बढ़ावा सबसे पहले किस आयोग में दिया गया? महाविद्यालयों को स्वायत्तता के साथ जवाबदेही भी निर्धारित की गई, जिससे जो भी ये कानून लागू करते थे वो अच्छे से लागू हो पाए। अगर जवाबदेही हो तो वो काम बहुत अच्छे से होता है। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। ये लास्ट पॉइंट है 1986 का। तो शिक्षा नीति 1986 के विभिन्न पहलुओं के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में की जाएगी, यानी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो भी पहलू होंगे, जो भी नीतियाँ लागू होंगी,
उनका समीक्षा कितने वर्षों पे किया जाएगा, तो 5 वर्षों पे किया जाएगा। 1986 का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अगला एकदम छोटा सा टॉपिक है, देख लेते हैं इसके बारे में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसे कहते हैं, क्या है ये? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का लक्ष्य प्राथमिक स्कूलों को न्यूनतम आवश्यकताएं सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का ही काम था। ये था 1987 से 88 के अंतर्गत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चालू किया गया था। अगला पॉइंट देखते हैं। इस योजना के तहत स्थानीय निकायों, पंचायती राज्य तथा मान्यता प्राप्त व सहायता संस्थाओं द्वारा संचालित प्राइमरी स्कूलों में पर्याप्त सुधार लाना, यानी भी जितने भी इसके अंतर्गत आते हैं उन सबको न्यूनतम आवश्यकता सुविधाएं उपलब्ध कराना है। जैसे देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो एक स्कूल भवन का प्रावधान ब्लैक बोर्ड के ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत किया गया था। एक स्कूल भवन का प्रावधान जिसमें हर मौसम के लिए अलग अलग कमरे उपलब्ध हो तथा लड़के लड़कियों के लिए शौचालय की अलग अलग व्यवस्था हो। दूसरा देखते हैं, प्रत्येक स्कूल में कम से कम 2 शिक्षक हों जिसमें एक महिला हो। नेक्स्ट पॉइंट है, कार्यानुभव के लिए सामग्रियाँ जैसे ब्लैक बोर्ड, चार्ट, नक्शा, खिलौने जिसके साथ बच्चे पढ़ाई के साथ खेल के साथ पढ़ाई भी कर सके, उसको समझ भी सके, स्कूल की घंटी तथा आदि सामग्रियाँ उपलब्ध कराना ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का लक्ष्य था। लास्ट पॉइंट देखते हैं। सन 1989 से 90 में 50% स्कूलों को सम्मिलित करने का प्रावधान था, जो निधियों की कमी के कारण पूरा नहीं किया जा सका। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।